ब्लॉग बना लिया, नया ब्लॉग बना लिया, नई ब्लॉग पोस्ट भी लिख रहे हो, लेकिन भाई वो ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही, तो उसका फायदा क्या हुआ? तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको बात करने वाला हूं कैसे आप अपने ब्लॉग को इंडेक्स करवा सकते हो जल्दी से जल्दी। यहां पर यूट्यूब पे आप देखोगे आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगी जिसमें बताया होगा ये करो इंडेक्स हो जाएगी, वो करो इंडेक्स हो जाएगी, इस वेबसाइट पे जाके सबमिट करो इंडेक्स हो जाएगी। वो नहीं बताऊंगा मैं आपको, जेन्युइन मैं कह रहा हूं इस वीडियो को देख लो भाई। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग का इशू कभी आएगा ही नहीं। ट्रस्ट मी ऑन दिस। मैं यहां पर बाकियों की तरह फालतू की बात नहीं करूंगा, मैं यहां पर लॉजिकली जो जेन्युइन है ना कि भाई इंडेक्स ना होने के कारण क्या होते हैं, इंडेक्सिंग में, ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स होने में और ब्लॉग गूगल में शो होने में, इसमें क्या डिफरेंस है। क्योंकि लोगों को यही नहीं पता कि भाई ब्लॉग मेरा इंडेक्स हो गया है लेकिन गूगल में शो नहीं हो रहा, तो उसके बीच का डिफरेंस क्या है, वही बेसिक ही नहीं पता लोगों को, तो फिर इंडेक्सिंग में इशू आएगा, रैंकिंग में इशू आएगा। लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर हो गया ना तो कोई भी इशू नहीं आने वाला है। तो सारी चीजें इन डिटेल आप काइंड ऑफ कह सकते हो अपने ब्लॉग पोस्ट इंडेक्सिंग का ये मिनी कोर्स है। अगेन मैं बोल रहा हूं बहुत ही पावरफुल वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं यहां पर सिर्फ आपको ऐसे ऑरली बात नहीं करूंगा, मैं यहां पर प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। हमने जो अपना नया ब्लॉगिंग कोर्स बनाया था उसमें जो हमने वेबसाइट ली थी उसका लाइव एग्जांपल लेके आपको दिखाऊंगा विद प्रूफ, विद एवरीथिंग, विद फुल ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रस्ट मी, ये वीडियो देख ली तो इसके बाद इंडेक्सिंग के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ये आपका भाई आपको गारंटी दे रहा है, लिख के दे रहा है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई मैं आ गया हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हिरार्की के साथ चलेंगे। तो सबसे पहले और सबसे बेसिक चीज कि ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स होना क्या होता है और ब्लॉग पोस्ट को गूगल में शो होने में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम ये बात करेंगे क्योंकि यहां पर मैंने अपनी वीडियोस में काफी सारे ऐसे कमेंट देखे हैं जहां पर लोग पूछते कि भाई मेरी ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स तो हो रही है, जब मैं सर्च कंसोल में इंस्पेक्ट एलिमेंट में डालता हूं अपनी पोस्ट को तो वहां पर दिखाता है कि यूआरएल इज ऑन गूगल, लेकिन वो ब्लॉग पोस्ट गूगल में शो नहीं हो रही। अब ये यहां पर बहुत ही बेसिक सी चीज है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है, आप लोगों को यूट्यूब पे इसके बारे में कोई भी बताता नहीं है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा कंफ्यूजन है यहां पर कि इंडेक्सिंग का मतलब क्या है और गूगल रैंकिंग का मतलब यानी गूगल पे ब्लॉग शो होने का मतलब क्या है। तो सबसे पहले उसके ऊपर मेरे भाई बात करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम यहां पर जाएंगे। मैं यहां पर 7 आपको ऐसे वैलिड रीजंस बताने वाला हूं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उन्हीं रीजन की वजह से आपकी ब्लॉग पोस्ट यहां पर इंडेक्स नहीं हो रही है, आपकी नई वेबसाइट है वो यहां पर इंडेक्स नहीं हो रही है। एंड लास्टली हम यहां पर बात करेंगे 4 ऐसी प्रूवन एंड टेस्टेड टिप्स जो कि मैं हमेशा यूज करता हूं अगर मेरी ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही होती है, तो वो इन टिप्स को करने के बाद, इन ट्रिक्स को अपनाने के बाद इंडेक्स होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और उससे पहले भाई हम यहां पर अपनी नई वेबसाइट का एग्जांपल लेने वाले हैं, insuranceradius.com। तो अगर आपने हमारा प्रीमियम ब्लॉगिंग कोर्स जो कि मैंने YouTube पे फ्री में डाल रखा है, 4.5 घंटे का कोर्स है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके देखो। उसमें इस वेबसाइट के बारे में भी बताया था और सारी प्रैक्टिकल नॉलेज है। YouTube पर आपको ऐसा कोर्स नहीं मिलेगा, जीरो से लेके हीरो तक, ब्लॉग स्टार्ट करने से लेके पैसे कमाने तक सारी चीजें बताई हैं 4.5 घंटे का, ठीक है। तो भाई सबसे पहली चीज हम बात कर लेते हैं कि गूगल इंडेक्सिंग का मतलब क्या है। इंडेक्सिंग, क्रॉलिंग कह लो या जो गूगल के स्पाइडर होते हैं। तो भाई सबसे पहली चीज जो हम यहां पर क्लियर करने वाले हैं कि ब्लॉग पोस्ट इंडेक्सिंग का मतलब क्या है और उसके बाद ब्लॉग पोस्ट गूगल में शो होने का क्या मतलब है। भाई देखो ये ना, पहली चीज, दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं और लोगों को यहां पर कंफ्यूजन है। तो यहां पर मुझे एक इमेज मिली है सेमरश की जिसके थ्रू आपको बेस्ट तरीके से समझ में आएगा। अब यहां पर देखो सर्च इंजन कैसे काम करता है, ठीक है। ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है, यू पब्लिश कंटेंट ऑन योर वेबसाइट, ये आपकी वेबसाइट है और गूगल के क्रॉलर्स होते हैं, आप उन्हें गूगल के बॉट्स बोलो, गूगल के स्पाइडर्स बोलो या क्रॉलर्स बोलो, जो भी आप बोलना चाहो। जब आप अपनी वेबसाइट, नई वेबसाइट जो होती है उस पे कोई भी कंटेंट डालते हो, नया ब्लॉग बनाते हो, तो गूगल क्या करता है, अपने क्रॉलर्स, अपने बॉट्स जो कि आप यहां पर देख रहे हो, उनको आपकी वेबसाइट पर भेजता है। ये गूगल के क्रॉलर्स है। अब जब आप अपनी वेबसाइट पे, नई वेबसाइट पर कोई भी पोस्ट डालते हो, कोई भी आर्टिकल डालते हो, तो गूगल के क्रॉलर क्या करते हैं, वो आपकी वेबसाइट पर विजिट करते हैं। यहां पर देखो ये आपकी वेबसाइट है, ये गूगल के क्रॉलर है, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट पर जा रहे हैं। देखो ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है,
ये पूरी आपकी वेबसाइट है, ये गूगल के बॉट हैं, क्रॉलर है, जो भी आप कहना चाहो, ये आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं। उसके बाद गूगल के जो क्रॉलर है उस वेबसाइट पर विजिट करने के बाद जो भी उसको वहां पर डाटा मिलता है, उस डाटा को वो अपने सर्च रिजल्ट में या जो भी उनका सर्वर है वहां पर वो उस डाटा को कंप्लीटली स्टोर करते हैं। उस डाटा को स्टोर करने के बाद आपकी वो ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स होती है, अगर वो इंडेक्सिंग के एलिजिबल है कि नहीं। अब वो एलिजिबिलिटी कैसे होगी उसके बारे में बात करेंगे। तो पहली चीज तो ये समझो कि जो सबसे पहला प्रोसेस है इंडेक्सिंग का, मतलब क्या है, आपकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट पर जो भी कंटेंट है उस पर गूगल के बॉट्स, गूगल के क्रॉलर्स आपकी वेबसाइट पर आएंगे। उसके बाद आपकी वेबसाइट का सारा डाटा वो अपने सर्च इंजन में यहां पर रिकॉर्ड करेंगे, वहां पर स्टोर करेंगे, और उसके बाद अगर आपकी ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स होने के लायक होगी तो वो आपकी ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स कर देगा। अब यहां पर सिर्फ इंडेक्स की बात है, यानी कि गूगल को पता है कि हमारी XYZ करके कोई ब्लॉग पोस्ट है या XYZ करके कोई वेबसाइट है, तो ये इंडेक्सिंग का मतलब होता है। लेकिन यहां पर गूगल में ब्लॉग पोस्ट शो होना, बहुत लोगों का ये आता है कि भाई मैं सर्च इंजन में डाल रहा हूं, मेरी वेबसाइट गूगल में शो नहीं हो रही है, इंडेक्स हो गई है। अब वो लोग कैसे पता करते हैं, तो सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। तो जैसे मेरी ये एक वेबसाइट है इंश्योरेंस एडेस, अब इस पर आप देखो 27 सितंबर को मैंने ये एक पोस्ट डाली, एंडोमेंट पॉलिसी क्या है। अब अगर इसका लिंक मैं कॉपी करूं और यहां पर मैं डालूं इसके इंस्पेक्ट में, और यहां पर जब भी मैं डालता हूं ये कंटेंट को रिट्रीव करता है और यहां पर मेरे को दिखा देता है कि भाई आपका यूआरएल जो है गूगल में इंडेक्स हो रखा है। अब लोग क्या करते हैं, उन्हें यहां पर ग्रीन सिग्नल दिख जाता है कि भाई मेरा ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स है, और उसके बाद तुरंत जो भी उनका कीवर्ड है उस कीवर्ड को वो गूगल पे जाके सर्च करते हैं, और गूगल में कहीं पर भी उनकी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही होती, फिर उनका आता भाई मेरी वेबसाइट गूगल में शो नहीं हो रही है। तो भाई ये दोनों चीजें अलग अलग है। इसका मतलब अगर आपका यहां पे सर्च कंसोल में दिखा रहा है ना कि आपका ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स हो गया है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि जब आप अपना कीवर्ड सर्च करोगे वो ब्लॉग पोस्ट आपकी वहां पर सर्च रिजल्ट में दिखाई देगी ही दिखाई देगी, ऐसा नहीं है। दोनों चीजें अलग अलग है। इंडेक्स होना मतलब गूगल को पता चल चुका है कि आपकी वेबसाइट यहां पर एग्जिस्ट करती है, आपकी वेबसाइट पर इस कीवर्ड के ऊपर कंटेंट लिखा हुआ है, और गूगल में शो होने का मतलब वेबसाइट रैंक होना। समझ रहे हो, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इंडेक्स होना मतलब गूगल को पता है कि इस वेबसाइट पे ये कंटेंट है, और गूगल में शो होना मतलब आपने उस कीवर्ड के ऊपर इतने अच्छे तरीके से काम करा है कि आपकी वो ब्लॉग पोस्ट गूगल में रैंक हो चुकी है, वो पॉइंट है। अब फॉर एग्जांपल ये देखो, जैसे मेरा ये सेम कीवर्ड है एंडोमेंट पॉलिसी क्या है। अब ये भाई गूगल में यहां पर इंडेक्स तो हो रहा है, इंडेक्स हो रहा है। अब अगर इसको मैं सर्च करता हूं तो यहां पर देखो 23वें नंबर पर इंश्योरेंस रेडियस, 23वें नंबर पर ये गूगल में शो भी हो रहा है। मतलब मैंने इस पोस्ट का इतने अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करा है, इतने अच्छे तरीके से इसका एसईओ करा है कि मेरी ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स भी हो गई है, और गूगल में 23वें नंबर पर यानी दूसरे पेज पर इंडेक्स यानी रैंक हो रही है। गूगल में शो होने का मतलब है रैंक होना। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई और एग्जाम्पल मैं लेके चलूं, फॉर एग्जाम्पल mangesbhardwaj.com, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर मैंने कुछ आर्टिकल डाले थे। अब मैं आपको लाइव एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, तो पूरी वीडियो देखोगे और आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या क्या डिफरेंस होता है। पूरी वीडियो देखोगे तो कहीं पर भी डाउट नहीं रहेगा, एंड इसके बाद आपको इंडेक्सिंग की कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो इस चीज को समझो। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल डाला, ये देखो, इंडियन एयरफोर्स डे स्पीच इन हिंदी। अभी ये मैंने कल परसों ही डाला, पहले इसको मैं देख लेता हूं। यहां पर मैं इंस्पेक्ट में गया और यहां पर डाल के देखूं कि ये गूगल में इंडेक्स है कि नहीं। अब देखो भाई, गूगल में इंडेक्स तो हो गया, मतलब गूगल को पता है कि इस टॉपिक के ऊपर, इंडियन एयरफोर्स डे स्पीच के ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, गूगल को ये पता है। बट क्या इस वेबसाइट का, मैंने इस पोस्ट का इतना अच्छा एसईओ करा है कि ये गूगल में भी शो हो इस कीवर्ड को सर्च करने के ऊपर। तो मैं सर्च करता हूं एंड यहां पे सर्च करता हूं मंगेश भारद्वाज, तो यहां पर देखो भाई, अब देखो क्लियर डिफरेंस। ये जो ब्लॉग पोस्ट है इंडियन एयरफोर्स डे स्पीच इन हिंदी, ये मेरी गूगल में इंडेक्स तो है, लेकिन यहां पर गूगल के ऊपर शो नहीं कर रही जब मैं ये कीवर्ड सर्च करता हूं, इंडियन एयरफोर्स डे स्पीच इन हिंदी। अब यहां पर देखोगे तो टॉप 100 में देखो कहीं पर भी नहीं आ रही। कंट्रोल F करके मैं अपनी वेबसाइट भी सर्च करता हूं mangesbhardwaj.com, तो कोई रिजल्ट नहीं है,
अब यही प्रॉब्लम है। देखो मैंने इस ब्लॉग पोस्ट को अच्छे से लिखा, ये गूगल में इंडेक्स है लेकिन गूगल में शो नहीं हो रही, मतलब इसमें इतना अच्छा एसईओ नहीं हुआ है, इतनी अच्छी ये ऑप्टिमाइज नहीं हुई है कि ये गूगल में रैंक भी करे, लेकिन इंडेक्स हो रही है। ऐसी अगर मैं सेम एग्जांपल लूं, जैसे ये डीएसएसबी क्या होता है, ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूं और इसको अगर मैं यहां पे सर्च करता हूं और इसके ऊपर सर्च करूं मंगेश भारद्वाज, देखो मेरी पोस्ट आ रही है 6 दिन पहले। इसका मैंने इतने अच्छे से ऑप्टिमाइज करा है, ये देखो 10वें 12वें पोजीशन पर रैंक कर रही है। और अगर इसको सेम को मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में भी जाके देखूं तो यहां से मुझे ये मेरी गूगल में इंडेक्स भी हो रही है। तो आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। देखो यूआरएल इज ऑन गूगल, और यूआरएल जब मैं गूगल पर इस कीवर्ड के ऊपर सर्च कर रहा हूं तो मेरा शो भी हो रहा है, मतलब इसका मैंने एसईओ भी अच्छे से करा है, तभी गूगल में शो हो रही है। ठीक है, तो इंडेक्सिंग होना और गूगल में शो होना दोनों चीजें अलग अलग हैं। इंडेक्स होना मतलब गूगल को पता है आपकी वेबसाइट है, जब गूगल में वो पोस्ट शो हो रही होगी मतलब आपने उसका एसईओ अच्छे से करा, तभी वो गूगल में शो हो रही है। अब एक बहुत ही सिंपल सी चीज है कि अगर आपको देखना है कि आपकी वेबसाइट की कौन कौन सी पोस्ट गूगल में इंडेक्स हुई है, क्रॉल हुई है अच्छे से, गूगल ने उसको यहां पर इंडेक्स कर लिया है, उसका देखने का सबसे सिंपल तरीका है यूआरएल में जाओ, यहां पर लिखो साइट, उसके बाद लगा दो कॉलन और उसके बाद अपनी वेबसाइट का यहां पर यूआरएल डाल दो। जैसे मेरी ये नई वेबसाइट है insuranceradius.com। अब इसको मैं क्या करूंगा, मुझे देखना है कि भाई मेरी वेबसाइट की कौन कौन सी ब्लॉग पोस्ट, कौन कौन से पेजेस गूगल में इंडेक्स हुए हैं। तो मैं सीधा क्या करूंगा, साइट डालूंगा, कॉलन डालूंगा और अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालूंगा और एंटर मार दूंगा। अब यहां पे मुझे क्लियर दिखा देगा, देखो मेरी इस नई वेबसाइट के सिर्फ 7 पेजेस या जो भी है वो इंडेक्स हुए हैं, जिनमें से अगर आप देखोगे यहां पर होम पेज इंडेक्स हुआ है और यहां पर अगर आप देखोगे डिस्क्लेमर पेज मेरा इंडेक्स हो गया है। यहां पर देखो जो मेरी मीनिंग कैटेगरी, मैंने यहां पर कैटेगरी बना रखी है ना, मीनिंग लाइफ इंश्योरेंस व्हीकल, ये भी इंडेक्स हो रखी है, जबकि इनको मैंने इंडेक्सिंग के लिए बनाई नहीं, इनको मैंने इंडेक्स होना ही नहीं था, इनको मैंने डिसेबल कर रखा था। अब ये इंडेक्स क्यों हुई उसके बारे में भी बात करेंगे। यहां पर देखो मीनिंग, फिर लाइफ इंश्योरेंस कैटेगरी इंडेक्स हो रखी है, और ब्लॉग पोस्ट देखोगे सिर्फ एसबीआई चाइल्ड प्लान इन हिंदी, लाइफ इंश्योरेंस क्या है और एंडाउमेंट पॉलिसी, सिर्फ मेरी 3 ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स हुई हैं। और अगर मैं आपको इसके डैशबोर्ड में जाके दिखाऊं तो टोटल अभी तक मैंने यहां पर इस ब्लॉग पर 12 से 13 ब्लॉग पोस्ट डाल रखी है। देखो 13 ब्लॉग पोस्ट पब्लिश, 13 नहीं 10 ब्लॉग पोस्ट पब्लिश कर रखी है। 10 में से सिर्फ 3 ब्लॉग पोस्ट मेरी इंडेक्स हुई हैं, अभी 7 ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स भी नहीं हुई हैं। तो क्लियर एग्जांपल आप लोगों के लिए सामने है। तो अगर आपको चेक करना है कि कौन कौन सी ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स हुई हैं, इसके थ्रू आप चेक कर सकते हो। तो आई होप आपको अब क्लियर पता चला होगा, क्लियर आइडिया हो गया होगा कि इंडेक्स होने का मतलब क्या है और गूगल में शो होने का मतलब क्या है। जब गूगल आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है और आपकी वेबसाइट इंडेक्स हो जाती है, मतलब गूगल को आपकी वेबसाइट के बारे में पता चल गया है। उसके बाद अगर आपका यहां पर देखो क्लियरली लिखा हुआ है, इफ योर पेज मीट द रैंकिंग क्राइटेरिया गूगल विल शो इट इन इट्स सर्च रिजल्ट, यानी कि अगर आपने जो आर्टिकल लिखा है इंडेक्स होने के बाद ही आपका आर्टिकल गूगल में शो होगा, गूगल में रैंक होगा। ऐसा नहीं कि अगर आपका आर्टिकल इंडेक्स नहीं हुआ तो गूगल में शो भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपका आर्टिकल इंडेक्स हो जाएगा और गूगल में शो नहीं होगा। शो कब होगा, जब आपका आर्टिकल शो होने के लायक होगा, मतलब रैंक करने के लायक होगा। यहां पर देखो क्लियरली मेंशन है। तो जो मेरा ये वाला आर्टिकल था जो मैंने आपको अभी दिखाया, एंडोमेंट पॉलिसी वाला, या जो डीएसएसबी करके जो हमने सर्च करा था, वो दोनों आर्टिकल्स क्या थे, वो दोनों आर्टिकल्स ऐसे थे जो इंडेक्स भी हो गए और यहां पर रैंक होने के लायक भी थे। गूगल की जो रैंकिंग है उसको वो मीट भी कर रहे थे, इसलिए वो गूगल में शो भी हुए। ठीक है, तो ये चीज हो गई क्लियर भाई। तो भाई अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 7 ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन जो कि आपके ब्लॉग पोस्ट नहीं इंडेक्स होने के कारण हो सकते हैं। ठीक है, वो उसके बारे में हम 1 बाय 1 बात करते हैं, एंड उसके बाद लास्ट में मैं बात करूंगा कि भाई यहां पर आप कैसे जल्दी इंडेक्स कर सकते हो। ठीक है भाई, देखो सबसे पहला रीजन जो मुझे समझ में आता है कि आपका जो ब्लॉग है वो बिल्कुल नया है। अब काफी लोगों का ये रहता है कि भाई मेरे को 2 महीने हो गए ब्लॉग बनाए हुए, 2.5 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, लेकिन फिर भी रैंक नहीं हो रहा। तो भाई गूगल में रोज के लाखों करोड़ों वेबसाइट आती हैं, और आपकी वेबसाइट मान के चलो आपके लिए वो 2 महीने पुरानी वेबसाइट है। आप सोच रहे हो कि भाई मेरी वेबसाइट पुरानी हो गई, लेकिन गूगल की नजर में ना 2 साल पुरानी वेबसाइट, 1.5 साल पुरानी वेबसाइट भी नहीं ही होती है।
क्योंकि आप समझो मार्केट में इतने सालों पुरानी पुरानी वेबसाइट है, तो अगर आप मान के चल रहे हो भाई मेरी वेबसाइट 1 साल पुरानी है, मेरी वेबसाइट यहाँ पर 6 महीने पुरानी, तो आप उसको बहुत ज़्यादा पुरानी समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी वाली समझ रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। गूगल की नज़र में आज भी वो वेबसाइट नहीं है। जब तक आपकी वेबसाइट की कुछ ब्लॉग पोस्ट रैंक नहीं होने लग जाती, उस पर ट्रैफिक नहीं आने लग जाता, जब तक उसकी थोड़ी सी अथॉरिटी नहीं बनती, तब तक वो गूगल की नज़र में आपकी वेबसाइट नहीं ही रहेगी, चाहे वो 6 महीने पुरानी है, 2 महीने पुरानी है या 1 साल पुरानी है। तो सबसे बड़ा जो रीजन मुझे समझ में आता है और सबसे बड़ा इंडेक्सिंग का इशू नए ब्लॉगर्स को ही आता है, और उसका सबसे बड़ा रीजन रहता है कि उनकी वेबसाइट बिल्कुल नई है और वहां पर वो उस लेवल का कंटेंट नहीं डाल रहे हैं कि जो कि उनसे बाकी ऑलरेडी कंटेंट से हटके है। अब सेम एग्जांपल हम लेके चलते हैं। हमारी ये वेबसाइट है भाई insuranceradius.com, जो कि हमने अपने ब्लॉगिंग कोर्स में लॉन्च करी थी। अब ये बिल्कुल नई वेबसाइट है, इसको 1 महीना ही हुआ है, 1-1.5 महीना ही हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो टोटल मैंने इस पर 10 पोस्ट पब्लिश कर दी हैं। अगर आप इस पर जाके खुद भी जाके चेक करोगे तो इस पर मैंने 10 ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करी हुई हैं, और 10 में से सिर्फ मेरी यहाँ पर 3 ही ब्लॉग पोस्ट यहाँ पर इंडेक्स हुई हैं। जैसे कि मैंने बताया था ना, चेक करना है तो मैं क्या करूँगा, साइट डालूंगा, कॉलन डालूंगा, इंश्योरेंस रेडियस डालूंगा, और यहां पर देखो मेरे सामने आ जाएगा मेरी सिर्फ ये 3, SBI चाइल्ड प्लान इन हिंदी, लाइफ इंश्योरेंस क्या है इन हिंदी, इंडोमेंट पॉलिसी क्या होता है, सिर्फ 3 ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स हुई हैं। और सबसे बढ़िया बात तो ये देखो, ये वाली जो ब्लॉग पोस्ट है कहां गई, इंडोमेंट पॉलिसी क्या होता है, ये मैंने यहां पर आप देखो 27 सितंबर, आज 28 सितंबर है, 27 सितंबर को मैंने ये ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करी और ये कुछ ही घंटों में इंडेक्स हो गई और रैंक भी हो गई। और इससे पुरानी पुरानी ब्लॉग पोस्ट अगर आप देखोगे, जैसे ये बाइक इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस, ये मैंने पिछले महीने 1 महीने पहले डाली थी, ये अभी तक भी इंडेक्स नहीं हुई है। तो नई वेबसाइट में भाई देखो ऐसा होता ही है। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, आप रेगुलर ब्लॉग पोस्ट डाल रहे हो और ऐसा हो रहा है कि कुछ ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही है, कुछ इंडेक्स हो रही है, तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आपको बस कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहना है और धीरे धीरे आपकी सारी ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स हो जाएंगी। अब अगर मैं इसको लेके बैठा रहूं कि भाई मेरी यहां पर सिर्फ 3 ही ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स हुई है, बाकी नहीं हो रही है, तो फिर तो मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अब इसका गूगल का कुछ नहीं पता। देखो, एक दिन पहले वाली ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स भी हो गई, रैंक भी हो गई, और यहां पर 1 महीने वाली ब्लॉग पोस्ट अभी तक इंडेक्स भी नहीं हुई है। तो नई वेबसाइट में ऐसा होता है, जब आपकी वेबसाइट नहीं होती है तो गूगल उसको मल्टीपल टाइम्स चेक करता है कि भाई आपकी वेबसाइट इंडेक्स होने लायक है या नहीं है, आपकी वेबसाइट यहां पर रैंक करने लायक है या नहीं है। गूगल कीवर्ड डांसिंग भी होती है, कभी आपका कीवर्ड टॉप में दिखा रहा होता है और अगले दिन चेक करोगे तो आपका वो कीवर्ड यहां पर टॉप 100 में से भी चला जाता है। तो अगर नया ब्लॉग है, 2 महीने पुराना, 2.5 महीने पुराना ब्लॉग है, तो इंडेक्सिंग का इशू नॉर्मल है, क्योंकि आपकी वेबसाइट बिल्कुल नहीं है। एंड उस टाइम पे गूगल के जो क्रॉलर हैं, गूगल के जो बॉट्स हैं, गूगल के जो क्रॉलर हैं, वो आपकी वेबसाइट पर इतना फ्रीक्वेंटली विजिट नहीं कर रहे हैं कि आपको यहां पर इतना फ्रीक्वेंटली विजिट नहीं कर रहे हैं कि आपको हर दूसरे तीसरे दिन वो आपकी वेबसाइट को क्रॉल करे। तो जब भी गूगल का क्रॉलर आता है और जो भी उसको दिखता है वो उसको क्रॉल करके इंडेक्स कर देता है, और कभी कभी अगर वो आपके इंडेक्सिंग क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा तो इंडेक्स वो नहीं करता है। अब दूसरा रीजन आता है मेरे भाई, जो मुझे समझ में आता है कि आपने अपनी वेबसाइट पे बना तो लिया है, आप उस वेबसाइट पे आराम से ब्लॉग पोस्ट भी डाल रहे हो, ठीक है, रेगुलर ब्लॉग पोस्ट डाल रहे हो, लेकिन जो एक सबसे बेस्ट तरीका है गूगल को बताने का कि भाई मेरी नई वेबसाइट है, मैं अपनी नई वेबसाइट पर रेगुलर कंटेंट डाल रहा हूं, उसका एक सबसे बेस्ट तरीका है SC मतलब सर्च कंसोल। अगर आपने अपनी वेबसाइट को सर्च कंसोल में सबमिट नहीं करा है, अब सर्च कंसोल में कैसे सबमिट करना है वो हमने अपने ब्लॉगिंग कोर्स में बताया था। अगर आपने ये ब्लॉगिंग कोर्स नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। अपनी वेबसाइट पे अगर आप ब्लॉग पोस्ट डाल रहे हो और गूगल को बता ही नहीं रहे हो कि भाई मैंने अपनी वेबसाइट पर ब्लॉग पोस्ट डाली है, तो गूगल को कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए सर्च कंसोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपकी वेबसाइट पर पोस्ट डालो तो अपनी वेबसाइट को सर्च कंसोल में सबमिट भी करो। अब सर्च कंसोल में सबमिट कब करनी है, कैसे करनी है, उसके ऊपर ब्लॉगिंग कोर्स में डिटेल में बताया था। उसके बाद अगली चीज आ जाती है कि आपका भाई साइट मैप, आपको अपने सर्च कंसोल में साइट मैप भी सबमिट करना है। अब ये देखो, जैसे मैंने इसका साइट मैप सबमिट करा था यहां पर सितंबर 9 को, और आप देख सकते हो लास्ट जो मेरे गूगल के क्रॉलर हैं जो मेरी वेबसाइट पर आए हैं, ये देखो लास्ट रीड उन्होंने सितंबर 27 को मेरे ब्लॉग पोस्ट को क्रॉल करा है। और जो हमारी
पोस्ट थी इंडोमेंट पॉलिसी, ये भी हमने 27 सितंबर को डाली थी, तो गूगल ने इसे फटाक से क्रॉल करा और इसका एसईओ बढ़िया हो रखा था, तो गूगल ने इसे दूसरे पेज पर रैंक भी करा दिया। नई वेबसाइट, 1 महीने पुरानी वेबसाइट दूसरे पेज पर रैंक भी हो रही है। तो वो सारी चीजें हैं। अब साइट मैप में जब आपकी वेबसाइट नहीं होती है, आप यहां पर साइट मैप फट देने से, ब्लॉग पोस्ट लिखा नहीं उससे पहले जाके साइट मैप सबमिट कर दिया, तो उसमें साइट मैप, कुट नोट, फैच, साइट मैप के एरर्स काफी ज्यादा आते हैं। तो साइट मैप समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए कि साइट मैप है क्या, साइट मैप का काम क्या है। तो यहां पे आगे मैं अभी एक वीडियो इंटीग्रेट कर रहा हूं, इसको देखो, अच्छे से समझो भाई। वीडियो इस पूरे मिनी कोर्स को पूरा देखोगे ना, ट्रस्ट मी, मैं लिख के दे रहा हूं, गारंटी, स्टैम्प पेपर पे लिखवा के ले रहा हूं, इंडेक्सिंग का कभी इशू नहीं आएगा, क्योंकि मैं यहां पर आपके बेसिक्स क्लियर कर रहा हूं, और उसके बाद बेसिक्स क्लियर हैं तो आप कहीं तक भी जा सकते हो। अब साइट मैप समझते हैं। साइट मैप आपको कब सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है और क्यों सबमिट करना है, उसका मेन रीजन क्या है, साइट मैप का मेन काम क्या है, वो अब जानते हैं। प्रॉब्लम बहुत लोगों में आती है, उन्हें यह पता है कि साइट मैप कैसे सबमिट करते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि साइट मैप होता क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें वो सबमिट करना चाहिए। साइट मैप बेसिकली होता क्या है? साइट मैप होता है आपकी वेबसाइट का एक ओवरऑल कह लो मैप होता है, जिसमें उसमें सारी डिटेल होती है कि आपने अपने ब्लॉग पर इतनी पोस्ट सबमिट करी है, इतने पेजेस सबमिट करे हैं। अब एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं, ठीक है। यहां पर आ गए हैं पेंट में, यहां पर एक डिवाइडर बना देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपकी वेबसाइट है, ये आपकी वेबसाइट है, इसमें यहां पर आपके मेन्यूज लगे हुए हैं, उसके बाद यहां पर आपकी जितनी भी ब्लॉग पोस्ट हो गई, यहां पर आपकी ब्लॉग पोस्ट लगी हुई है, ठीक है। यहां पर आपका हो गया साइड बार, ठीक है, और यहाँ पर आपकी पोस्ट आ गई 1 2 3, या होम पेज पे जितनी भी पोस्ट दिखती हैं या इंटरनल जितनी भी पोस्ट हैं, ठीक है। ये हो गई पूरी आपकी वेबसाइट। अब गूगल का जब क्रॉलर आता है तो वो आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है। अब लोगों में, बहुत सारे लोगों में ये भी मिथ है कि अगर हम साइट मैप सबमिट नहीं करेंगे तो हमारी वेबसाइट इंडेक्स ही नहीं होगी सर्च कंसोल में, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप साइट मैप सबमिट नहीं करोगे तो भी आपकी वेबसाइट 100% इंडेक्स होगी, बस ये है कि उसमें थोड़ा डिले हो जाएगा। ये आपकी पूरी वेबसाइट है और मान लो यहाँ पर आपने अपना साइट मैप दिया हुआ है। सो साइट मैप बेसिकली क्या होता है, आपकी वेबसाइट का पूरा मैप होता है जिसमें सारी चीजें दी होती हैं कि आपकी वेबसाइट में इतने पोस्ट हैं, इतने पेजेस हैं, इतनी कैटेगरीज हैं। तो गूगल क्या करता है, सबसे पहले आपकी वेबसाइट पर जब भी गूगल का क्रॉलर आता है तो वो आपकी वेबसाइट के साइट मैप को देखता है। अब उसे पता चल जाता है, जैसे ही वो साइट मैप पे जाता है उसे पता चल जाता है कि हाँ भाई इस वेबसाइट में इतनी पोस्ट हैं, इतने पेजेस हैं, इतने कैटेगरीज हैं, तो वो साइट मैप से ही उन पेजेस को वहीं से क्रॉल और इंडेक्स करना शुरू कर देता है, रेदर देन कि वो पूरी वेबसाइट को क्रॉल करेगा। तो साइट मैप इस तरीके से काम करता है। अब लोगों को एरर यहाँ पर क्यों आते हैं? एरर इसलिए आते हैं क्योंकि वो सिर्फ वेबसाइट बना देते हैं, उस पर पोस्ट पब्लिश नहीं करते हैं, उस पर कंटेंट नहीं डाल देते हैं और सीधा वेबसाइट, ये मान लो कि ब्लॉगर या वर्डप्रेस से कनेक्ट करते ही सर्च कंसोल में सबमिट भी कर देते और साइट में भी सबमिट कर देते। अब मैं थोड़ा आपको अलग एग्जांपल हटके थोड़ा बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपका घर है, ठीक है। इस घर में आपके यहाँ पर रूम है, यहाँ पर रूम है, ये आपका यहाँ पर किचन हो गया, ठीक है, ये आपकी बालकनी हो गई, या फिर फॉर एग्जांपल ये आपका एक और रूम हो गया, ये आपका रूम हो गया, और यहाँ से आपका घर की एंट्रेंस हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी आपका घर देखने आता है और आप उसे घर में घुसने से पहले ही ये बता देते हो, एक साइट मैप दे देते हो, इस घर का साइट मैप ये रहा, ठीक है। तो कोई भी जब आपका घर देखने आता है तो घर में घुसने से पहले ही आप उसे एक साइट मैप बता देते हो कि भाई मेरे घर में जाओगे तो ये साइट मैप देख लो। इस साइट मैप के थ्रू आप घर को ईजिली देख सकते हो कि घर में कहाँ पर किचन है, कहाँ पर हॉल है, कहाँ पर डाइनिंग टेबल है, कहाँ पर बालकनी है। तो उस केस में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी के भी घर में जाता हूं और मुझे वहां पर पहले ही साइट मैप मिल जाता है कि भाई घर में इस जगह पर ये सारी चीजें हैं, यहाँ पर किचन है, यहाँ पर हॉल है, यहाँ पर डाइनिंग टेबल है, यहाँ पर बालकनी है। तो उस केस में मेरे लिए इजी हो जाएगा घर को देखना, रेदर देन मैं सीधा घर में जाऊंगा, कभी इधर जाके देखूंगा ये कौन सी चीज है, कभी इधर जाके देखूंगा यहाँ पर किचन है, यहाँ पर रूम है। तो रेदर देन मुझे सारी चीज़ें खुद से एक्सप्लोर करने की बजाय घर के ओनर ने मुझे यहाँ पर पहले ही साइट मैप पकड़ा दिया कि भाई ये है घर का साइट मैप, यहाँ पर जाओगे तो आपको किचन मिलेगा, यहाँ पर जाओगे तो आपको यहाँ पर बाथरूम मिलेगा, यहाँ पर जाओगे तो आपको रूम मिलेगा, यहाँ पर जाओगे तो आपको बालकनी मिलेगी। तो साइट मैप का मेन रोल यही होता है कि आपकी वेबसाइट पर पूरा क्रॉल करने की बजाय गूगल को आप पहले ही बता देते हो कि भाई मेरी वेबसाइट पर इतनी पोस्ट हैं, इतने पेजेस हैं, इतने कैटेगरीज हैं, ये उनका यूआरएल है, आप इन्हें क्रॉल करो और इन्हें इंडेक्स करो, और उसके बाद भी कुछ चीजें रह जाती हैं तो आप मेरी वेबसाइट को पूरा क्रॉल करो। जैसे कि घर के केस में होगा कि आप पहले ही साइट मैप दे दोगे तो जो बंदा घर देखने आया उसे क्लियरली हो जाएगा कि मैं
लेफ्ट साइड में जाऊंगा तो मुझे किचन मिलेगा, राइट साइड में जाऊंगा तो रूम मिलेगा, सीधा जाऊंगा तो मुझे बालकनी मिलेगी। तो इस तरह से अब लोगों को यहाँ पर जो एरर आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर एरर क्यों आते हैं, ये आपका घर है और ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है। अब यहाँ पर घर में कुछ भी नहीं बना हुआ है, ना रूम बना हुआ है, ना किचन बना हुआ है, ना बालकनी, ना डाइनिंग टेबल, कुछ भी नहीं है। और अब यहाँ पर आप किसी को साइट मैप दे दोगे कि भाई ये मेरे घर का साइट मैप है, आप जाके विजिट करो, मेरे घर में यहाँ पर बालकनी, यहाँ पर रूम है, यहाँ पर डाइनिंग टेबल है, यहाँ पर हॉल है, लेकिन अंदर कुछ भी बना नहीं है क्योंकि अंदर बिल्कुल खाली है। तो उस केस में बंदा जो भी आपके घर को देखने आएगा उसे एरर आएगा। एरर यानी कि वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई इस बंदे ने तो साइट मैप में मुझे ये बताया कि घर में अंदर इस साइड ये है, इस साइड ये है, लेकिन अंदर जाके देखा तो सब कुछ यहाँ पर खाली है। तो सेम केस होता है अपना वेबसाइट के केस में। अब आप गूगल को साइट मैप सबमिट कर देते हो, ठीक है, आप सर्च कंसोल में वहां पे जाके साइट मैप सबमिट कर देते हो, लेकिन आपने अपनी वेबसाइट पूरी खाली है, आपकी वेबसाइट पर कंटेंट ही नहीं है, आपने एक भी पोस्ट पब्लिश नहीं करी, एक भी पेजेस नहीं बनाए, एक भी कैटेगरीज नहीं है। तो उस केस में आप साइट मैप सबमिट करोगे और आपकी वेबसाइट पूरी खाली है तो एरर तो आएगा ही। गूगल के क्रॉलर को कंफ्यूजन तो होगी कि भाई इस बंदे ने साइट मैप तो दे रखा है लेकिन अंदर जाके देख रहा हूं तो पूरी वेबसाइट खाली पड़ी है। तो एरर उस केस में आते हैं। तो साइट मैप सबमिट करने का बेस्ट तरीका ये होता है, अपनी वेबसाइट बनाओ, उस पर डिजाइन करो, उसका लेआउट डालो, 15-20 या मिनिमम 10 पोस्ट तो एटलीस्ट डालो, 10 पोस्ट डालो, उसको सोशल मीडिया शेयरिंग करो। अगर ये सारी चीजों के बाद आप साइट मैप सबमिट करते हो तो आपका साइट मैप 100% विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा और आपके यूआरएल भी सारे शो हो जाएंगे। आई होप अब आपको साइट मैप क्लियर हो गया होगा। अब साइट मैप बनाना कैसे, वो बहुत ही ईजी। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर है और आप यहाँ पर रैंक मैथ प्लगइन यूज कर रहे हो तो बहुत ही ईजी है। रैंक मैथ ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट का साइट मैप बना देता है। बस आपको यह कॉन्फ़िगर करना है कि आपको साइट मैप में क्या क्या शो होना है। अब किसी भी वेबसाइट का साइट मैप शो करना है, देखना है, तो आप क्या करो, सिंपली जो भी वेबसाइट का यूआरएल है उसके आगे सिंपली आपको डालना है /site sitemap.xml डाल दो और उस वेबसाइट का साइट मैप आपको दिख जाएगा। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरी नई वेबसाइट है इंश्योरेंस रेडियस, उसका आप देख सकते हो साइट मैप ये रहा, जो कि रैंक मैथ वर्डप्रेस एसईओ प्लगइन की मदद से बना है। और यहाँ पर मैंने सिर्फ साइट मैप पे आपको दो ही चीजें इंक्लूड करनी है, पोस्ट और अपने पेजेस, तो दोनों मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर रखे हैं। अब ये आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर कहाँ से कर सकते हो, अगर आपने वर्डप्रेस में इंस्टॉल कर रखा है, रैंक मैथ में जाओ और सीधा यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है साइट मैप सेटिंग। यहाँ से आप सारी चीजें कंफर्म कर सकते हो कि आपको अपने साइट मैप में क्या क्या दिखाना है। जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है कि मुझे साइट मैप में अपनी पोस्ट और पेज, सिर्फ दो ही चीजें इंडेक्स करानी है जो कि गूगल पढ़े और गूगल इन दोनों चीजों को इंडेक्स करे। इसके अलावा कैटेगरी, टैग्स, इमेजेस वो सब नहीं करानी। तो वो आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। रैंक मैथ में आओगे, साइट मैप सेटिंग में, यहाँ पर आपको दिखेगा जनरल सेटिंग में कि आपको साइट मैप के पर पेज पर कितने लिंक शो कराने हैं, साइट मैप में इमेजेस इंक्लूड करनी है या नहीं करनी, कोई पर्टिकुलर पोस्ट को एक्सक्लूड करना है वो आप यहां से कर सकते हो, एक्सक्लूड किसी टर्म को करना है वो आप यहां से कर सकते हो। उसके बाद यहां पर पोस्ट का ऑप्शन आ जाता है, हमें पोस्ट को साइट मैप में रखना है, हाँ HTML में भी रखना है, पेजेस को भी रखना है। उसके बाद अटैचमेंट, इन सब को ऑफ कर देना है और आपको अपनी कैटेगरीज और यहाँ पर टैग्स आप देख सकते हो, इसको आपको ऑफ रखना है। ये आपको इंडेक्स नहीं करानी है, ये इंडेक्स कराओगे तो डुप्लीकेट इशू का एरर आएगा। अगर जैसी मैं इनको यहां से इनेबल कर दूंगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको आपको करके दिखाता हूं, जैसे कैटेगरी है मैंने इसको ऑफ कर रखा है, अगर मैं इसको ऑन कर दूं और सेव चेंजेस कर दूं और उसके बाद अपना यहाँ पर साइट मैप में रीलोड करूं तो यहाँ पर देखो अभी पोस्ट और पेजेस ही आ रहे हैं। जैसे ही रीलोड करूंगा यहाँ पर देखो कैटेगरी भी आ गई है। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो और मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप कैटेगरी को इंक्लूड करो। तो सिंपली मैंने इसे ऑफ कर दिया और यहाँ से फिर से मेरा यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो ये था साइट मैप का। अब भाई बात करते हैं अगले रीजन की जिसकी वजह से आपका यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रहा है। आपने बाय मिस्टेक या किसी कोडिंग की मदद से आपने अपनी वेबसाइट की robot.txt फाइल में अपनी ब्लॉग पोस्ट को या अपनी वेबसाइट को डिसअवाउ कर रखा है इंडेक्सिंग के लिए। अब भाई ये robot.txt क्या भला है? जैसे हमारा साइट मैप होता है ना कि साइट मैप की मदद से हम गूगल को बताते हैं कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, इस पे ये पोस्ट है, ये पेजेस है, इनको इंडेक्स करो, वैसे ही robot.txt होता है। robot.txt की मदद से हम गूगल के क्रॉलर को बताते हैं कि भाई ये चीज आपको हमारी वेबसाइट की इंडेक्स नहीं करनी है।
तो वो भी आपका रैंक मैथ बना देता है। अगर किसी वेबसाइट का आपको robot.txt चेक करना है तो सिंपली अगेन जैसे हमने साइट मैप डाला था वैसे ही आपको स्लैश डालना है और यहाँ पर लिखना है robots.txt robot.txt और उस वेबसाइट का आपको यहाँ पर देखो robot.txt ओपन होके आ जाएगा, जिसमें देखो इसने बोल रखा है कि WP एडमिन हमें इंडेक्स नहीं कराना है, WP एडमिन एजेक्स इंडेक्स नहीं कराना, आप सिर्फ और सिर्फ साइट मैप को देखो और उसे क्रॉल कराओ। अब थोड़ा सा इमेज के थ्रू बताऊं तो यहाँ पर देखो, अगर आपने अपनी वेबसाइट का देखो हमें अपनी वेबसाइट की सारी चीज़ें इंडेक्स नहीं करानी होती है, हमें अपनी वेबसाइट का सिर्फ यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट और पेजेस इंडेक्स कराना होता है। अगर आपकी वेबसाइट पर यहाँ पर देखो बढ़िया से साइट मैप नहीं लगा है, robot.txt सॉरी बढ़िया आपने robot.txt नहीं लगाया है, तो गूगल का क्रॉलर, गूगल के याहू के जो भी क्रॉलर्स होते हैं वो पूरी की पूरी आपकी वेबसाइट को इंडेक्स कर देंगे, जहां पर उसका होम पेज भी इंडेक्स होगा, पेजेस भी इंडेक्स होंगे, आपका एडमिन पैनल जो आपकी वर्डप्रेस की लॉगिन डिटेल है हो सकता है वो भी आपकी लीक हो जाए, वो भी, और प्राइवेट जो आपके फोल्डर्स होते हैं, TMP फोल्डर्स होते हैं, वो भी आपके यहाँ पर इंडेक्स हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने प्रॉपर robot.txt फाइल लगा रखी है तो जो आप चाहोगे सिर्फ वही इंडेक्स होगा। जैसे मैंने अपनी robot.txt में क्या कर रखा है, सिर्फ मेरी वेबसाइट का होम पेज, मेरी वेबसाइट की पोस्ट और मेरी वेबसाइट के पेजेस इंडेक्स हो, मेरी वेबसाइट का जो एडमिन का डिटेल्स है, प्राइवेट फोल्डर्स है, TMP है, वो सब यहाँ पर नहीं होने चाहिए। अब फॉर एग्जांपल अब क्या करते हो, जब भी आप कोई पोस्ट लिखते हो ना, या फिर आपने क्या करते हो, कई बार क्या होता है आप जब कोई पोस्ट लिखते हो, फॉर एग्जांपल ये पोस्ट में ओपन करता हूं, आप कई बार बाय मिस्टेक रैंक मैथ के अंदर जाके robot.txt से अपनी पोस्ट को यहां पर डी इंडेक्स कर देते हो या डिसअवाउ कर देते हो। फॉर एग्जांपल देखो रैंक मैथ में मैं यहां पर आया, यहां पर मेरे को ऑप्शन मिल रहा है, देखो robot.txt में यहां पर लिखा हुआ है कि इस पोस्ट को इंडेक्स कराना है, नो फॉलो रखना है, नो इमेज इंडेक्स रखना है, नो स्निपेट, नो आर्चिव, नो इंडेक्स। अगर यहां पर जैसे इंडेक्स है मतलब मेरी ब्लॉग पोस्ट कंप्लीट इंडेक्स करानी है। अब बाय मिस्टेक अगर आपने यहां पर नो इंडेक्स डाल दिया है, इसका मतलब आपने robot.txt में डाल दिया है, गूगल को बता रहे हो कि भाई मेरी इस ब्लॉग पोस्ट को इंडेक्स नहीं करना है। उसके बाद कुछ भी कर लो, जब robot.txt में आपकी फाइल नो इंडेक्स है तो वो आपकी वेबसाइट, वो आपकी ब्लॉग पोस्ट कभी भी इंडेक्स नहीं होगी। तो ये चीज ध्यान रखो कि आपकी वेबसाइट का robot.txt जो है, या फिर आपकी वेबसाइट की कैटेगरीज हैं, आपकी वेबसाइट की पोस्ट है, आपकी वेबसाइट के पेजेस हैं, वो robot.txt से ब्लॉक ना हो। मेक श्योर ये चीज आप जरूर से चेक करो कि आपकी वेबसाइट पर कोई भी ऐसा नो इंडेक्स टैग ना लगा हो, आपकी वेबसाइट के होम पेज पर, आपकी वेबसाइट के ब्लॉग पोस्ट पर, आपकी वेबसाइट की पेजेस पर। अगर लगा हुआ है उसके बाद कुछ भी कर लो, कितना ही SEO कर लो, कितना ही उसको सोशल मीडिया पर शेयर कर लो, वो इंडेक्स नहीं होगा, क्योंकि उस पर नो इंडेक्स टैग लगा है। गूगल जैसे ही उस पोस्ट पर आएगा सबसे पहले वो टैग पड़ेगा कि भाई इसने बोल रखा है, इस वेबसाइट के ओनर ने बोल रखा है कि भाई इसे इंडेक्स नहीं करना, नो इंडेक्स टैग है मतलब इंडेक्स नहीं करना है। ठीक है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि आपकी robot.txt फाइल सही नहीं है, तो उसको भी आपको सही करना जरूरी है। उसके बाद अगला और लास्ट कारण मैं बात करूं जिसकी वजह से आपकी ब्लॉग पोस्ट वेबसाइट इंडेक्स नहीं हो रही है, वो है कंसिस्टेंसी। अब जैसे मैंने आपको यहां पर बताया कि गूगल के क्रॉलर्स होते हैं वो आपकी वेबसाइट पर आते हैं, लेकिन भाई अगर आप ऐसा कर रहे हो, देखो गूगल के क्रॉलर्स भी क्या है, वो भी स्मार्ट है, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो आपकी वेबसाइट पर टाइम टू टाइम विजिट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी नई वेबसाइट है, आपने पहले हफ्ते में, आप मान के चलो आप हर एक दिन एक आर्टिकल डाल रहे हो, तो गूगल का क्रॉलर मान लो पहले दिन आया, उसने देखा भाई एक नया आर्टिकल है, गूगल ने उसको इंडेक्स करा। फिर गूगल का क्रॉलर दूसरे दिन आया, उसने देखा भाई एक और आर्टिकल डला हुआ है, दूसरे दिन दूसरा आर्टिकल डला हुआ है, गूगल ने उसको भी इंडेक्स कर दिया। ऐसे अगर आप डेली आर्टिकल डाल रहे हो तो गूगल के क्रॉलर को भी लगेगा कि भाई ये ऐसी वेबसाइट है जिस पर रेगुलर काम हो रहा है, जिस पर रेगुलर नया कंटेंट आ रहा है, तो मुझे इस वेबसाइट पर रेगुलर विजिट करना चाहिए, रेगुलर नए कंटेंट को इंडेक्स करने के लिए, नए कंटेंट को देखने के लिए मुझे जाना चाहिए। बट भाई जहां पर आपने कंसिस्टेंसी को तोड़ दिया, वेबसाइट में भी ये चीज होती है। फॉर एग्जांपल एक हफ्ते तक आप रोज एक पोस्ट डाल रहे हो, उसके बाद 3 हफ्ते आपने एक सिंगल पोस्ट भी नहीं डाली, तो अब फॉर एग्जांपल पहले हफ्ते में तो गूगल का क्रॉलर हर दिन आपकी वेबसाइट पर आया, उसके बाद जब आपने वेबसाइट पे पोस्ट डालना छोड़ दिया, कंसिस्टेंसी आपने ब्रेक कर दी, गूगल का क्रॉलर आया, उसने देखा भाई इस वेबसाइट पर तो कोई नया कंटेंट आया ही नहीं, चलो गूगल कहेगा भाई हो सकता है अभी आज में डाले या कल में डाले। अब वो 2 दिन का टाइम लेगा, 3 दिन का टाइम लेगा, जितना भी टाइम ले, 2 दिन बाद फिर आएगा, फिर देखेगा भाई 2 दिन बाद अभी भी कोई कंटेंट नहीं है, तो अब वो उस टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा देगा।
समझ रहे हो? अगर आप रेगुलर कंटेंट डाल रहे हो, गूगल को रेगुलर नया कंटेंट मिल रहा है, तो क्रॉलर भी रेगुलरली आपकी वेबसाइट पर आएगा। लेकिन जहां पे आपने कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दी, जो गूगल का क्रॉलर है, जो गूगल का बॉट है, स्पाइडर है, वो भी अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक करने लग जाएगा। जहां वो डेली आपकी वेबसाइट पर आ रहा था, वो अब कभी 1 दिन का गैप छोड़ के आएगा, कभी 2 दिन का गैप छोड़ के आएगा। अब अगर बहुत लंबे टाइम के लिए आपने वेबसाइट पे कंटेंट नहीं डाला है, तो हो सकता है वो 1-1 हफ्ते बाद आए। तो वो भी बहुत जरूरी है। अगर आप वेबसाइट पे काम कर रहे हो और रेगुलर कंटेंट डालोगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि रोज आपको एक पोस्ट अपनी वेबसाइट पे डालनी है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि एक रेगुलर इंटरवल पे डालो। चाहे आप ये लेके चलो कि भाई हफ्ते में मुझे हर संडे एक ब्लॉग पोस्ट डालनी है, या फिर ये लेके चलो कि हर हफ्ते में 3 ब्लॉग पोस्ट डालनी है, तो गूगल का क्रॉलर भी उस हिसाब से सेट हो जाएगा और उसी इंटरवल के हिसाब से वो आपकी वेबसाइट पर रेगुलर विजिट करेगा, रेगुलर आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करेगा, रेगुलर आपकी वेबसाइट को क्रॉल करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी रीजन है जो कि आपकी वेबसाइट को यहां पर इफेक्ट करते हैं। अगर आपकी वेबसाइट इंडेक्स नहीं हो रही है, अगर आपकी ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही है, तो भाई अब बात कर लेते हैं ऐसी चीजों की, 4 ऐसी टिप, बहुत अमेजिंग टिप जिनसे आपकी इंडेक्सिंग फास्ट हो सकती है, जो कि मैं खुद ट्राई करता हूं अगर आपकी मेरी ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, लाइव एग्जांपल मैं ये लेके चलूं कि जैसे ये मेरी वेबसाइट है इंश्योरेंस रेडियस। अब इसका हमने देखा भाई, इस वेबसाइट की सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉग पोस्ट ही यहां पर इंडेक्स हुई हैं, जबकि मैंने इस वेबसाइट पर कितनी ब्लॉग पोस्ट डाली हुई हैं अभी आपको दिखाया। 10 ब्लॉग पोस्ट ऑलरेडी इस वेबसाइट पर पब्लिश्ड है। तो भाई मेरी ये वेबसाइट पे भी आप मान के चलो कुछ ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही है। तो अब मैं अपनी वही स्ट्रेटेजीज लगाने वाला हूं। अब यहां पर 4 जो टिप है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, क्या है कि अपनी वेबसाइट का जो नेविगेशन है, लेआउट है, वो थोड़ा सा अच्छा बनाऊंगा। क्योंकि जब भी क्या होता है, गूगल का जो स्पाइडर होता है, गूगल के जो क्रॉलर होते हैं, वो सबसे पहले आपकी वेबसाइट के होम पेज को विजिट करते हैं। साइट मैप में भी सबसे पहले आपकी वेबसाइट के होम पेज को विजिट करते हैं। उसके बाद आपके होम पेज पे जितने भी लिंक मिल रहे होते हैं, ABCD जो भी लिंक है, चाहे वो कैटेगरी के लिंक है, किसी पोस्ट के लिंक है, किसी पेजेस के लिंक है, उन सब लिंक को क्रॉल करता है। तो अब क्या है, इंश्योरेंस रेडियस पर अब आपने एक चीज देखी होगी, मैंने आपको बताया कि आपको साइट मैप में पोस्ट इंडेक्स, कैटेगरी और टैग्स इंडेक्स नहीं करने हैं, क्योंकि वो आपके इंडेक्स नहीं होने चाहिए। बट अगर मैं देखूं यहां पर, जब मैं अपनी वेबसाइट इंश्योरेंस रेडियस का चेक करता हूं, तो यहां पर देखो मेरी यहां पर कैटेगरी, मीनिंग कैटेगरी, लाइफ इंश्योरेंस कैटेगरी भी इंडेक्स हो रखी है। ये क्यों इंडेक्स हो रखी है? क्योंकि यहां पर इनको मैंने होम पेज पे सबसे ऊपर लगा रखा है, जबकि मैंने नो इंडेक्स लगा रखा है, फिर भी कभी कभी ये इंडेक्स हो रही हैं। उसका मेन रीजन क्या है कि जैसे गूगल के क्रॉलर मेरी वेबसाइट के होम पेज पर आते हैं इंश्योरेंस रेडियस पर, वो देखता है कि टॉप में भाई ये कैटेगरी है, मतलब ये इंपॉर्टेंट चीजें, गूगल ने इनको इंडेक्स कर दिया और ब्लॉग पोस्ट बाद में आ रही है, तो ब्लॉग पोस्ट को बाद में इंडेक्स करा है। तो अब मैं क्या करूंगा, अपनी वेबसाइट का नेविगेशन थोड़ा और अच्छा करूंगा, कैटेगरी को थोड़ा डाउन कर दूंगा। जो ब्लॉग पोस्ट मेरी इंडेक्स नहीं हो रही है, उनको मैं होम पेज पर ऐड करने की कोशिश करूंगा। यहां पर जैसे फुटर में कुछ भी ऐड नहीं है, तो फुटर में मैं 3 फुटर बना दूंगा, जिनमें मैं अपने जो होम पेजेस हैं या फिर जो अपना साइट मैप है, HTML साइट मैप बना के ऐड कर दूंगा। यहां पर मैं ब्लॉग पोस्ट का ऐड कर दूंगा, जिससे होम पेज से ही जो मेरी यहां पर 10 में से 7 ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही, मैं कोशिश करूंगा उन ब्लॉग पोस्ट को होम पेज पर लगाऊं और गूगल के क्रॉलर उसे जल्दी से क्रॉल करे, और वहां से आप कर सकते हो। ठीक है, पहली चीज तो ये, आपको नेविगेशन इस तरीके से बनाना है कि आपकी सारी ब्लॉग पोस्ट गूगल का क्रॉलर होम पेज से क्रॉल कर ले। ठीक है, दूसरी चीज ये करनी है कि जब भी आप नई ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करते हो, तो गूगल के सर्च कंसोल में आपको यहां पर देखो URL इंस्पेक्ट का ऑप्शन मिलता है। तो यहां से जब भी आप कोई नई ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करो, तो यहां से गूगल को आप बता सकते हो कि भाई मैंने ये नई ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करी है, आप इसको क्रॉल कर लो और इसको इंडेक्स कर लो। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जो ब्लॉग पोस्ट है, ये वाली तो इंडेक्स हो रखी है, रैंक भी हो रखी है। अब ये वाली ब्लॉग पोस्ट मेरी इंडेक्स नहीं हुई है, तो मैं क्या करूंगा, इसको उठाऊंगा, इसका लिंक कॉपी करूंगा, सर्च कंसोल में जाऊंगा, URL इंस्पेक्ट में जाऊंगा, यहां पर इसका लिंक मैं पेस्ट करूंगा और उसके बाद एंटर प्रेस करूंगा। अब ये डाटा रिट्रीव करेगा, मुझे बताएगा, ये देखो बता रहा है कि मेरे ये ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल यहां पर रिक्वेस्ट की इंडेक्सिंग डाल दूंगा, मतलब गूगल को क्लियरली बोल रहा हूं कि भाई मैंने ये ब्लॉग पोस्ट डाली हुई है इस टॉपिक के ऊपर, इस कीवर्ड के ऊपर, आप इस ब्लॉग पोस्ट को इंडेक्स करो।
ठीक है। तो इस तरीके से भी आप अपनी ब्लॉग पोस्ट की इंडेक्सिंग को फास्ट कर सकते हो। जो भी आपकी ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही है उसमें थोड़ा बहुत कंटेंट आप अपडेट करो और उसके बाद यहां पर सर्च कंसोल में आके सबमिट कर दो, आपकी वो ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स हो जाएगी। ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो जैसे कि मेरी 10 में से सिर्फ यहां पर जो हमने बताया 3 ब्लॉग पोस्ट ही इंडेक्स हुई हैं। तो जो सारी टिप्स मैं अभी आपको बता रहा हूं ना, ये सारी टिप्स मैं सेम की सेम यहां पर अपने इस ब्लॉग की जो 7 ब्लॉग पोस्ट है उन पर अप्लाई करने वाला हूं। एंड 1 हफ्ते का गैप लूंगा, 1 हफ्ते में ये सारा प्रोसेस करूंगा एंड 1 हफ्ते में आप देखना मेरी जो बाकी की 7 पोस्ट है वो भी 100% इंडेक्स हो जाएंगी। ठीक है। तो दूसरा मेथड ये था, पहला मैंने बताया आपको नेविगेशन सही करना है, दूसरा मैंने आपको बताया आपको सर्च कंसोल में जाके सबमिट करना है, तीसरा आपको क्या करना है, आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया पे आपको शेयर करना है। क्योंकि जिन पे जो भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक, पिंटरेस्ट, कोरा या टेलीग्राम, इन सब में क्या है, इन सब को गूगल बहुत ज़्यादा फास्ट क्रॉल करता है, इन सब पे गूगल का क्रॉलर बहुत जल्दी आता है। तो अगर आपकी वेबसाइट पे गूगल का क्रॉलर नहीं आ रहा है और आपने क्या कर रखा है, आपने फेसबुक पे, आपने टेलीग्राम पे, आपने इंस्टाग्राम पे, आपने कोरा पे, इन सब पे आपने अपनी ब्लॉग पोस्ट का लिंक शेयर कर रखा है। जो भी नई ब्लॉग पोस्ट या जो भी आपकी पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही उन सब का पोस्ट आपने इन सारे सोशल मीडिया पर शेयर कर रखा है। तो गूगल का क्रॉलर जब इन सब सोशल मीडिया पर आएगा और आपका देखेगा कि आपकी वेबसाइट का यहाँ पर यूआरएल डला हुआ है तो वहाँ से भी आपकी ब्लॉग पोस्ट क्रॉल हो जाएगी और वहाँ से भी आपके इंडेक्सिंग के चांस बढ़ जाएंगे। तो मैं ये हमेशा करता हूँ, जब भी कोई नई ब्लॉग पोस्ट डालता हूँ तो मैं उसको अपने फेसबुक पेज पर, अपने टेलीग्राम चैनल पर, अपने इंस्टाग्राम पर, यहाँ सब पर शेयर कर देता हूँ और इंडेक्सिंग मेरी फास्ट हो जाती है। ठीक है। और यहां पर अगर मैं बात करूं लास्ट बट नॉट लीस्ट और बहुत ही अमेजिंग ट्रिक की, वो है आप अपनी वेबसाइट पे यहां पर इनिशियल ट्रैफिक भेज दो। आपने सब कर लिया, आपने सर्च कंसोल में डाल लिया, लेकिन फिर भी आपकी ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही, तो आप क्या करो, अपनी ब्लॉग पोस्ट पर किसी भी प्लेटफॉर्म से यहाँ पर ट्रैफिक भेज दो। फॉर एग्जांपल आपके पास फेसबुक ग्रुप है, उस फेसबुक ग्रुप में 5000 लोग हैं तो वहाँ पर शेयर कर दो। 5000 में से अगर 100 बंदे भी आपकी ब्लॉग पे आ गए, आपका टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे शेयर कर दो, आपका यहाँ पर यूट्यूब चैनल है उसके कम्युनिटी टैब में शेयर कर दो। जितने भी लोग हैं उसमें से अगर आपकी वेबसाइट पर थोड़ा सा इनिशियल ट्रैफिक आ जाता ना तो गूगल के पास सिग्नल चला जाता है कि भाई ये एक वेबसाइट है जिस पर नया आर्टिकल आया है, जिस पर लोग विजिट जा रहे हैं, जिस पर लोग विजिट कर रहे हैं, लेकिन हमने इस ब्लॉग पोस्ट को इंडेक्स ही नहीं करा है। तो सोशल सिग्नल की मदद से गूगल के पास एक सिग्नल चला जाता है और वो आपकी ब्लॉग पोस्ट को जल्दी इंडेक्स कर देता है। तो भाई ये पूरा मिनी कोर्स था इंडेक्सिंग के ऊपर। आई होप अब आपके बेसिक क्लियर हो गए होंगे एंड आई एम प्रिटी मच श्योर अगर आप इन सब चीजों को करते हो तो आपको इंडेक्सिंग की कभी इशू नहीं आएगी। अभी ये वीडियो मैं जब पब्लिश कर रहा हूं, अभी आप खुद चेक कर लो, मेरी वेबसाइट की सिर्फ 3 पोस्ट पब्लिश है। अगर आपको यकीन नहीं है कि ये सारी चीजें वर्क कर रही है नहीं कर रही, 1 हफ्ते बाद चेक करना जब मैं इन सारी टिप्स को फॉलो करके बाकी के 7 आर्टिकल भी इंडेक्स करवा लूंगा। ठीक है। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन।